हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम प्रतिशतता अथवा परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि प्रीवियस कुछ ईयर्स में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चर्चा स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट पर क्या क्या आपको मिलेगा, देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और टॉपिक वाइज मैथ के वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है और साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इसका लाभ उठाइए, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। और देखिए क्या करना है आपको, एजुकेशन डैश अड्डा विजिट करना है, उसके बाद मेन्यू ऑप्शन जाकर कंपटीशन अड्डा सेलेक्ट करें। ठीक है, और लाभ उठाएं। चलिए तो चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, एक संख्या है उसमें 20% की वृद्धि करने पर, ठीक है, और 20% की वृद्धि करने पर जो संख्या मिलेगी उसमें 20% की कमी करने पर मूल संख्या में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, ये 20% की कमी जो है ये मूल संख्या में कमी नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये वृद्धि करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसमें 20% की कमी की जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो मान लेते हैं कि हमारा मूल संख्या 100 के बराबर है, ताकि हम प्रतिशत जब कैलकुलेट करेंगे तो काफी आसानी हो, इसलिए हम 100 मान लेते हैं। माना मूल संख्या बराबर 100। ठीक है, क्योंकि हमें प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक है, कि कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा मूल संख्या से। अब देखिए नई संख्या क्या हो जाएगी, नई संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। नई संख्या, तो क्या किया जा रहा है कि मूल संख्या में 20% की पहले वृद्धि की जा रही है। तो हमारा मूल संख्या है 100, तो इसमें जब 20% वृद्धि करेंगे तो इसका 120% हो जाएगा, 100 का 120%। ठीक है, और ये हमारी हो गई प्राप्त संख्या। उसके बाद बोला जा रहा है कि प्राप्त संख्या में 20% की कमी। ठीक है, मतलब ये जो हमारा संख्या है ब्रैकेट के अंदर, इसका 80% हो जाएगा, क्योंकि 20% की कमी की जा रही है, तो इसका 80%। ठीक है, काफी आसानी, आप एक बार सवाल अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा आपको। अब देखिए क्या हो जाएगा, 100 गुना 120%, मतलब प्रतिशत हटा दीजिए तो हर में आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, गुना अब 80%, 100 80/100 हो गया। ठीक है, और यहां से आपको मिल जाएगा, देखिए 100 कट जाएगा, 2 शून्य कट गया, तो ये 12×96 हो गया। अब देखिए कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो मूल संख्या ही हमारा 100 है और जो प्राप्त संख्या है, नई संख्या है, वो 96 है, मतलब 96 में से 4 कम हो रहा है, तो प्रतिशत क्योंकि हमने 100 माना तो फिर 4% हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अतः परिवर्तन बराबर परिवर्तन बराबर 4%, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 4% कमी हो जाएगा। ठीक है, कमी लिखना है, कमी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, यह एक इंश्योरेंस कंपनी के टाइप का प्रॉब्लम है। तो क्या बोला जा रहा है, देखिए एक कार का मूल्य दिया हुआ है 3,25,000। ठीक है, और उसके मूल्य का जो 85% के लिए सिर्फ उसका बीमा किया गया है। ठीक है, मूल्य जो है उसका 85% तक का बीमा किया गया है, और एक दुर्घटना में कार पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाती है और बीमा कंपनी जो है उसका 90% देती है। ठीक है, 90% किसका देती है, जितना कि आपका बीमा किया गया, जितने राशि का बीमा किया गया है उसका 90% देती है। तो कार के मूल्य तथा प्राप्त धनराशि में कितना अंतर है। ठीक है, तो कार का मूल्य ये 3,25,000 है और जितना मिलेगा बीमा कंपनी से उसमें दोनों में अंतर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए कैसे हम हल करेंगे इसे। तो कार
बीमा से कितना राशि मिलेगा, वो हम कार वाले व्यक्ति को कितना राशि मिलेगा बीमा कंपनी से वो ज्ञात कर सकते हैं। कार वाले व्यक्ति को मिला धन कितना हो जाएगा, ये मिला धन बराबर, तो देखिए मूल्य जो है कार की, वो पहले हम लिख लें, मूल्य जो है 3,25,000, ये आपकी मूल्य हो गई कार की, और बीमा किया गया है इसका 85%। ठीक है, तो इसका 85% हम ले लेंगे। ठीक है, 85%। अब देखिए बीमा कंपनी क्या करती है कि इतने का बीमा किया गया, इसका 90% देती है। ठीक है, तो गुना, ठीक है, या इसका, ठीक है, इसका 90%। ठीक है, यहां भी आप का ही लिख लीजिए, 85, इतना का 85% और उसका, ठीक है, उसका 90%। ये आपके पूरा बीमा, जितना के लिए बीमा किया गया वो हो गया, और उसका 90% देती है। चलिए, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा रुपया में, 3,25,000, प्रतिशत हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, 85/100 गुना 90/100, तो जो मिलेगा राशि आपको बीमा कंपनी से उस व्यक्ति को, वो हो गया हमारा रुपया में 2,48,625। ठीक है, 2,48,625। लेकिन हमें ये नहीं ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, कार के मूल्य तथा प्राप्त धनराशि में। ठीक है, ये दोनों में कितने का अंतर होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो अभिष्ट अंतर हमारा जो है, अभिष्ट अंतर बराबर देखिए मूल्य जो है 3,25,000 और उसमें घटा देंगे जितना बीमा कंपनी से मिला, मतलब 2,48,625, तो अंतर हो गया हमारा 76,375 रुपए का। ठीक है, यही अभिष्ट अंतर हो गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति जो है अपनी कुल आय का 20% जो है अपने बड़े बेटे को, और उसके बाद जो शेष बचता है उसका 30% अपने छोटे बेटे को दे दिया, तथा उसके बाद जो शेष बचा उसका 10% दान कर दिया। इसके बाद उसके बाद पास कितना बच जाता है, तो 10,080 रुपए बच जाता है। तो उसकी कुल आय कितनी है ये हमें ज्ञात करनी है। तो हम कुल आय मान लेते हैं व्यक्ति की कितनी होगी, माना कुल आय बराबर x रुपया मान लेते हैं। ठीक है, तो x का हमें मान ज्ञात करना है। अब देखिए x रुपया में वो बड़े बेटे को इसका 20% दे देगा। ठीक है, तो इस कितना दे रहा है, बड़े बेटे को कितना दिया, बड़े बेटे को दिया 20% दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x का 20%, x रुपए का 20%, तो ये हमारा हो जाएगा 20% इसका पॉइंट, ठीक है, 0.2x। ठीक है, रुपए में है तो 0.2x रुपए हो गया। ठीक है, 20/100 मतलब 0.2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बड़े बेटे को देने के बाद शेष कितना बच जाएगा, तो शेष भी हम इधर लिख लेते हैं, शेष बराबर, तो x में 0.2x घटा देंगे, x घटाओ 0.2x
तो 0.8x हो जाएगा। ठीक है, रुपए में 0.8x। चलिए अब देखिए आगे, छोटे बेटे को कितना देता है, जो शेष बच गया उसका 30%। तो छोटे बेटे को दिया, छोटे बेटे को दिया 30% शेष का। ठीक है, तो रुपए शेष था हमारा 0.8x, इसका 30%। ठीक है, तो 3×8=24, तो आपका हो जाएगा 0.24x। इसके बाद छोटे बेटे को देने के बाद शेष कितना बच जाएगा, तो वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 0.8 माइनस, रुपए में हो जाएगा हमारा 0.8 माइनस 0.24x बराबर कितना रुपए हो गया। देखिए 0.8 माइनस 0.24 मतलब 0.56, 0.56x। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए दान वो कितना दे रहा है, तो इसका 10%। तो दान देने के बाद कितना बच गया, दान देने के बाद शेष दान देने के बाद जो शेष बच जाएगा वो धनराशि हम निकाल लेंगे। तो वो हमारा हो गया, देखिए पूरा था 0.56x, तो इसका 10% दान दे देगा, तो 90% बच जाएगा। ठीक है, तो रुपया 0.56x का 100, ठीक है, 10% दान दिया तो 100 माइनस 10%, मतलब 90% हो गया। चलिए तो ये हमारा हो जाएगा 50। ठीक है, रुपया 0.504x। ठीक है, ये 90/100 गुना 0.56। अब देखिए ये दिया हुआ है कि हमारा कितने के बराबर है, 10,080 के बराबर, अतः क्या हो जाएगा, चलिए रुपया हटा देते हैं, 0.504x बराबर 10,080, और यहां से हमें x का मान मिल जाएगा, x बराबर 10,080/504। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20,000। ठीक है, तो कुल आय हमें ज्ञात करना था, अतः कुल आय कितनी हो जाएगी, 20,000। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, आय बराबर रुपया 20,000। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, एक विद्यार्थी जो है 20% अंक लाता है किसी परीक्षा में। ठीक है, और वह 30 अंकों से फेल हो गया। इसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 32% अंक लाता है और वो उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक मिला उसे। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त कितना करना है, ठीक है, न्यूनतम प्रतिशत हमें ज्ञात करनी है, न्यूनतम प्रतिशत अंक। ठीक है, तो उत्तीर्णांक हमें ज्ञात करनी है प्रतिशत में। चलिए तो मान लेते हैं कि पूर्णांक जो है x के बराबर है, माना पूर्णांक बराबर x है। तो हम क्या करेंगे, दिए गए सूचना से एक समीकरण बना लेंगे। ठीक है, और क्या होगा, हम न्यूनतम प्रतिशत अंक जो आपका चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए, ठीक है, न्यूनतम अंक कितना चाहिए वो हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां दिया हुआ है कि 20% अंक लाता है तो 30 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, चलिए तो x का 20% और फेल जितना से वो उतना जोड़ देंगे अगर, तो वही हो जाएगा हमारा उत्तीर्णांक। ठीक है, जितना से फेल हुआ
उतना अगर इसमें जोड़ दें तो वो उत्तीर्णांक हो जाएगा, और यही हम कर सकते हैं। ये 32% जो लाता है, तो x का 32%, x का 32%, ठीक है, लेकिन वो 42 अंक अधिक ला रहा है, तो इसमें घटा देंगे 42 और इसे हल कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x का मान। तो ये हो गया, देखिए 20, चलिए इधर पड़ा है 32/100x माइनस 20/100x, ठीक है, और 30 जोड़ 42 हो गया, 30 जोड़ 42, और यहां से हमें मिल जाएगा, देखिए 32 माइनस 20 तो 12/100, वो हम उधर ले जाएंगे तो x का मान हो जाएगा हमारा, देखिए 72 गुना 100/32 माइनस 20 मतलब 10। तो ये हो गया हमारा कितना, 720। अच्छा इधर आपका 12 हो जाएगा, ठीक है, 32 माइनस 20 12 हो गया, चलिए 12 तो भाग दे देंगे 600 हो जाएगा, x बराबर 600, ठीक है। तो उत्तीर्णांक कितना हो जाएगा, उत्तीर्णांक हम ज्ञात कर सकते हैं, उत्तीर्णांक ठीक है, उत्तीर्णांक कितना होगा, तो देखिए अगर हम इससे निकाल सकते हैं या इससे निकाल सकते हैं, तो 20% x का जोड़ 30 या 32% x का घटाओ 42, चलिए कोई एक ले लेते हैं, चलिए तो 600 का 20% मतलब 20/100, और इसमें जोड़ देंगे हम 30, ठीक है, तो 100 और इधर घट गया तो 120 प्लस 30 तो 150 हो गया, उत्तीर्णांक हमारा 150, लेकिन हमें उत्तीर्णांक का प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो उत्तीर्णांक प्रतिशत कितनी हो जाएगी, उत्तीर्णांक प्रतिशत, उत्तीर्णांक को प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो उत्तीर्णांक प्रतिशत हो जाएगी 150, ठीक है, और पूर्णांक जो है हमारा 600 है, तो 600 से भाग देंगे और प्रतिशत ज्ञात करनी है तो 100 से गुना कर देंगे, कितना प्रतिशत हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 25%, तो 25% उत्तीर्णांक प्रतिशत हो गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला गया, दूध और पानी का एक मिश्रण है, उसमें बोला जा रहा है कि 5% पानी है, ठीक है, मिश्रण में 5% पानी है, और क्या बोला जा रहा है कि 10 लीटर में, ठीक है, इस मिश्रण का जो मिश्रण है जिसमें 5% पानी है उसका 10 लीटर लिया जाता है, तो उसमें कितना दूध की मात्रा मिलाई जाए कि सिर्फ 2% पानी बचे, ठीक है। चलिए तो 2% पानी होनी चाहिए, जो नया मिश्रण बनेगा उसमें 2% पानी होनी चाहिए, तो 10 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, 10 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 5% पानी है, ठीक है, पानी की मात्रा जो हो जाएगी हमारा, तो 10 लीटर का 5% मात्रा बराबर 10 लीटर का 5%, ठीक है, मतलब 10 गुना 5/100 लीटर, ठीक है, तो 0.5 लीटर जो है पानी है उसमें, 0.5 लीटर। अब देखिए इस मिश्रण में क्या करते हैं, हम सिर्फ दूध मिला रहे हैं, मतलब कि पानी की मात्रा तो यही होगी, पानी नहीं मिलाया जा रहा है, तो 0.5 लीटर ही बनी रहेगी, ठीक है, उसकी मात्रा बढ़ेगी भी नहीं और घटेगी भी नहीं, तो मान लेते हैं हम कि x लीटर शुद्ध दूध इसमें मिलाया गया, माना x लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है, ठीक है, शुद्ध दूध मिलाया जाता है,
अब देखिए नए मिश्रण जो बन जाएगा उसमें 2% पानी होगी, तो हम प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए पानी की मात्रा 5.5 लीटर ही होगी क्योंकि वो तो बढ़ेगी नहीं, और पूरे मिश्रण की मात्रा कितनी हो जाएगी? तो पहले थी 10 लीटर, उसमें x लीटर जो हम दूध आपका शुद्ध दूध उसमें मिला रहे हैं वो मिश्रण की मात्रा को बढ़ा देगी। ठीक है, 10 जोड़ x हो गई टोटल मिश्रण, और ये हमारा 2% हो गया। ठीक है, तो 2/100। चलिए यहां से हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये देखिए 100 से गुना कर लेते हैं इधर, तो 100 गुना ये 50 हो गया बराबर 20 जोड़ 2x, और यहां से हमें मिल गया 2x बराबर 30। ठीक है, 50 माइनस 20 मतलब 30, तो x का मान मिल जाएगा, x का मान 15। ठीक है, अतः शुद्ध दूध की अभिष्ट मात्रा, शुद्ध दूध की अभिष्ट मात्रा कितनी हो जाएगी? 15 लीटर। अभिष्ट मात्रा बराबर 15 लीटर। ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा हमारा 15 लीटर। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने प्रतिशतता अथवा परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। ओके, थैंक यू।